दोस्तों, क्या आपने कभी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखा है? क्या आपके पास एक आइडिया है जो आपको लगता है दुनिया बदल सकता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग रोज अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही सफल हो पाते हैं। तो आखिर क्या है सफलता का राज? क्या कोई फॉर्मूला है जो आपको अपने स्टार्टअप को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? देखिए, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टार्टअप सबक जरूर हैं जो आपकी सफलता की राह आसान बना सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 स्टार्टअप सबक के बारे में बात करेंगे जो आपको जरूर जानना चाहिए। ये सबक आपकी सोच बदल देंगे, आपको चैलेंजेस से लड़ने की हिम्मत देंगे और आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देंगे। तो तैयार हैं आप अपनी सफलता की शुरुआत करने के लिए? स्टार्टअप की शुरुआत होती है एक आइडिया से, लेकिन सफलता मिलती है कस्टमर्स से। याद रखिए, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। अपने कस्टमर्स को समझो, उनकी जरूरतों को पहचानो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, उनसे फीडबैक लो और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए उस फीडबैक का इस्तेमाल करो। जब तक आपके कस्टमर्स खुश नहीं, तब तक आपका स्टार्टअप सफल नहीं हो सकता। कस्टमर फीडबैक को अपना मंत्र बनाओ। उनकी हर राय को सुनो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक से घबराना नहीं है, बल्कि उसे सीखना है, क्योंकि यही नेगेटिव फीडबैक आपको अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने का मौका देता है। याद रखिए, आपके कस्टमर्स ही आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्हें खुश रखो और वो दुनिया को आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे। कोई भी काम अकेले नहीं होता और स्टार्टअप तो बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आपको एक ऐसी टीम की जरूरत होगी जो आपके सपनों को अपना समझे, जो मुश्किलों में साथ दे और जो हर चैलेंज का डटकर सामना करे। अपनी टीम में अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंसेस वाले लोगों को शामिल करो। एक ऐसी टीम जहां हर किसी के पास कुछ नया सीखने को हो, जहां हर कोई एक दूसरे की ताकत बने। टीम वर्क का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे की इज्जत करना और एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करना है। याद रखिए, एक अच्छी टीम ही आपके स्टार्टअप को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। दुनिया बदल रही है और बिजनेस भी। टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर्स की पसंद बदल रही है, कंपटीशन भी आंच रहा है। ऐसे में जो लोग बदलाव से डरते हैं, जो नए आइडियाज को अपनाने से कतराते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए आपको फ्लेक्सिबल बनना होगा, अडेप्टेबल बनना होगा। आपको नए आइडियाज के लिए ओपन रहना होगा और जरूरत पड़ने पर अपने प्लान्स में बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। कभी कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, रिस्क लेना होगा, क्योंकि बिना रिस्क के सफलता नहीं मिलती। याद रखिए, बदलाव ही जिंदगी है और बिजनेस में तो और भी ज्यादा। चैप्टर 4 स्टार्टअप्स में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क्स और रेकलेस गैम्बल्स में फर्क होता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वो नहीं होते जो हर रिस्क उठा लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सोच समझकर रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने से पहले अपने गोल्स क्लियर करो, अपने रिसोर्सेज एनालाइज करो, मार्केट रिसर्च करो और अपने कंपेटिटर्स को समझो। हमेशा एक प्लान बी तैयार रखो। अगर प्लान ए फेल हो जाता है, तो प्लान बी आपको डूबने से बचा सकता है। याद रखिए, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वो सोच समझकर होना चाहिए। चैप्टर 5 स्टार्टअप की जर्नी आसान नहीं होती। रास्ते में आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और कई बार ऐसा भी होगा जब आपको लगेगा कि हार मान लेना ही सही रास्ता है। लेकिन याद रखिए, हार तभी होती है जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। गिरना मंजूर है, लेकिन गिरकर उठना सीखना जरूरी है। अपनी हार से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो और खुद को और मजबूत बनाकर फिर से उठो। याद रखिए, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। चैप्टर 6 स्टार्टअप्स की दुनिया में रिसोर्सेज हमेशा कम पड़ते हैं। ऐसे में आपको क्रिएटिव और रिसोर्सफुल बनने की जरूरत है। आपको सीखना होगा कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाला जाए। अपने दिमाग को खुला रखो और हमेशा नए आइडियाज के लिए तैयार रहो। हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझो। अपने आसपास मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ और अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल करो। याद रखिए,
क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस ही आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकाल सकते हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, डेडिकेशन दिखानी होगी और अपने सपनों के लिए दिन रात एक करना होगा। आलस को अपना दुश्मन समझो और मेहनत को अपना साथी। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। स्टार्टअप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कस्टमर्स से बात करनी है, अपनी टीम से बात करनी है, इन्वेस्टर्स से बात करनी है और यह बात ऐसी होनी चाहिए जो दिल तक पहुंचे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, सीखो कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करना है और कैसे दूसरों को अपनी बात समझ में आए, ये इंश्योर करना है। याद रखिए, कम्युनिकेशन गैप से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम्स। स्टार्टअप की जर्नी लंबी और मुश्किल होती है। रास्ते में आपको कई बार ठोकर लगेगी, आपको लगता होगा कि अब हार मान लूं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपने पैशन को जिंदा रखना है, अपने सपनों को अपने दिल में जिंदा रखना है, क्योंकि जब तक जुनून है तब तक जीत है। याद रखिए, पैशन ही आपको मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। स्टार्टअप की जर्नी में हम अक्सर इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना ही भूल जाते हैं। याद रखिए, जीत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे सेलिब्रेट करना जरूरी है। जीत को सेलिब्रेट करने से टीम का मोरल बढ़ता है और आपको आगे बढ़ने की नई एनर्जी मिलती है। अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करो, अपने मेंटर्स के साथ सेलिब्रेट करो, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये जीत आपकी अकेली नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने आप पर भरोसा किया। याद रखिए, जीत की खुशी मनाना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे 10 स्टार्टअप सबक जो आपको जरूर जानना चाहिए। याद रखिए, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है और ये जर्नी आपको अकेले तय करना है। मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अपने सपनों को अपने दिल में जिंदा रखो और अपने पैशन को अपना रास्ता बनाने दो, क्योंकि जब तक जुनून है तब तक जीत है।